नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये वाला डायग्राम से आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी चिन्ह परिपाटी देखी थी कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं और कहाँ पे प्लस आता है, कहाँ पे माइनस आता है। तो चलिए आज की जर्नी करते हैं इससे आगे शुरू, जहाँ पे हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है तथा आवर्धन क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गोली दर्पण तथा गोली दर्पण को आप थोड़ा सा रिलेट करो। ये हमारा गोली दर्पण हो गया। इसका जो ध्रुव यानी यहाँ पे इसका ध्रुव क्या होगा, जो सेंटर होगा P, और इसका ध्रुव क्या होगा, जो इसका सेंटर होगा P से बिंब की दूरी, यानी जो इसकी यहाँ से बिंब, यानी यहाँ पे अगर बिंब है तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। ठीक है, अब यू किसको बोलते हैं, जो बिंब से ध्रुव की बीच की दूरी होगी उसको यू बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वी कहलाती है। अब देखो यहाँ पे हमारा दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण का ध्रुव हमको पता है, जो सेंटर होगा वो वहाँ से जो हमारा आगे फोकस यानी प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि ये लाइट आई यहाँ से फोकस अगर यहाँ बनता है तो यहाँ वाला जो ये इस बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, यहाँ से P से यहाँ तक की, तो ये क्या होगी, इसको हम वी कहेंगे। ठीक है, इसको हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, कौन सी दूरी की बात कर रहा हूँ, ये वाली दूरी की बात कर रहा हूँ, यानी इस वाले पॉइंट से यहाँ, यानी पी से जो भी डिस्टेंस होगी, आप खुद ही उसको रिलेट करो, पी से जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम वी कहेंगे। आपको पहले ही ज्ञात है कि जो ध्रुव होता है इसकी फोकस दूरी एफ, यानी ध्रुव होता है उसको क्या होता है, मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वहाँ से, उसको हम फोकस दूरी एफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो मुख्य फोकस की दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है, उसको हम दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और यही लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से ही क्या होता है कि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे रखा होगा, वहाँ पे दे रखा होगा बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी आपको दे रखी होगी, और आपको फोकस दे रखा होगा, तो आप क्या क्या निकालना होगा, यहाँ से वी निकालना होगा। तो ऐसे ही मतलब इसके आप ये समझो कि 1000 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला मैं आपको अगर बताऊं तो ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये शायद आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो यही जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पे बहुत से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य होगा। ये जो होगा सभी दर्पणों के लिए तथा बिंब की जितनी भी स्थितियां हैं उन सब के लिए क्या होगा, ये मान्य होगा, अनंत के लिए भी। ठीक है, अब अनंत को कैसे रखेंगे क्वेश्चन में वो भी मैं आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हमको जब दर्पण के सूत्र में यू वी एफ तथा आर के मान प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, और आर क्या होता है ये हमने देख लिया, आर क्या होता है पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आपको नई कीर्तीय प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमको जो नई कीर्तीय प्रणाली यानी ये वाली प्रणाली है इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है। अब यही हमारा दूसरा टॉपिक है कि आवर्धन के बारे में हमने पढ़ना है। तो देखते हैं, चलो आवर्धन क्या होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिसके द्वारा ज्ञात होता है, जिससे क्या होता है कि ज्ञात होता है कि प्रत्येक जो हमारा बिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, जो भी हमारा, आप ये मैं अगर आपको डायग्राम से बताऊं तो ये जो बिंब है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब की अपेक्षा कितना छोटा है या बड़ा है, यानी आवर्धित है। ठीक है, इससे हम यहाँ से हमको ये आवर्धन वाले फॉर्मूले से ये चीज़ पता चलेगी। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है इसकी जो ऊंचाई होगी तथा बिंब की ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई होगी, इन दोनों से हम इसको रिलेट करेंगे। यहाँ पे इस वाली ऊंचाई और इस वाली ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों ऊंचाइयों को हम इनका रेशियो निकालेंगे और उस अकॉर्डिंग इनको व्यक्त करेंगे, इनके अनुपात के रूप में इनको व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। यदि जो एच बिंब की ऊंचाई हो, यानी एच क्या है, बिंब की ऊंचाई है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई मतलब अगर ये हमारा कोई दर्पण है, यहाँ से ये हमारा यहाँ से लेंस यानी फोकस हो रहा है, तो यहाँ पे से जहाँ से हमारा लाइट आ रही है, यानी जहाँ पे हमने वस्तु रखी है उसकी जो भी हमारी ऊंचाई होगी वही क्या होगी, बिंब की ऊंचाई होगी। ये प्रति
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं इसको, तथा एच डैश। अब एच डैश क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एच डैश क्या है कि जहाँ पे ये लाइट जाएगी, अब यहाँ से इधर को अगर क्रॉस करती है तो ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एच डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, एम होगा। एच अपॉन एच डैश इक्वल टू एम। अब इसका फॉर्मूला आप देखो, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, आवर्धन अगर हमको निकालना है यानी एम निकालना है, आवर्धन को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कोई बिंब समझो, ये इसने यहाँ से लाइट गई और यहाँ को रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे जो भी इसकी नीचे वाली जो हाइट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की हाइट, इसको हम एच डैश से डिनोट करेंगे। और जो ऊपर वाली हमारी हाइट है उसको हम एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एच नहीं, यहाँ पे स्मॉल एच है, ठीक है। स्मॉल एच अपॉन एच डैश अपॉन एच करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने देख लिया। इसके बाद जो आवर्धन एम बिंदु दूरी यू तथा प्रतिबिंब दूरी वी से भी संबंधित है, इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी जो आवर्धन दूरी यानी एम है उसको हम कैसे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब दूरी से रिलेट करते हैं वो भी देखते हैं। अब आवर्धन एम बराबर यहाँ पे होता है एच डैश अपॉन एच, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो उनको हम यहाँ से ही सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, जो बिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे इसके लिए जो भी ऋणात्मक क्या लेंगे, हम मान लेंगे। क्या होगा, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक मान लेना चाहिए। आवर्धन के लिए मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है आवर्धन में तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन लगा लेंगे। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बनता है कि प्रतिबिंब आभासी है, तो यहीं पे ये जो हमारा धनात्मक चिन्ह अगर आया तो वो क्या बताएगा, प्रतिबिंब आभासी है। अगर ऋणात्मक आया तो वो क्या बताएगा, जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा उदाहरण 10.1 है। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 है। अब जो कैपिटल आर होता है हमको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। आर से हम त्रिज्या को डिनोट करते हैं और यहाँ पे ये देखा है कितना, 3.00 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा यहाँ पे आपको ये देखा है कि जो एक पीछे से बस आ रही है वो इस दर्पण कितने दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा बिंब की दूरी है ना। अब यहाँ पे जो बस है वो उसको आप क्या समझो, बिंब समझो, ठीक है। तो ये कितने दूरी पर है, 5, यानी यहाँ पे हमको यू दे रखा है कितना, -5, ठीक है। -5 क्यों लिया ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया। तो यहाँ पे 5 मीटर इसकी दूरी हो गई पर स्थित है। तो हमको अब क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, और दूसरा हमको निकालना है उसकी प्रकृति कैसी है तथा साइज, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे हमको अक्सर क्वेश्चनों में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि स्थिति, प्रकृति और साइज के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमको दे रखा है वक्रता त्रिज्या, वो कितना दे रखा है, 3 मीटर, ठीक है। तो ये r इक्वल टू 3 मीटर हो गया। दूसरी चीज़ हमको दे रखी है u कितना है हमारा, -5 मीटर, ठीक है। तो u मिल गया, r मिल गया। अब हमारा यहाँ से हमको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है कि जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये एक v निकालना है, v फाइंड करना है, और दूसरा क्या करना है, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी ये भी हमको फाइंड करना है, तो यानी एच डैश भी निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है यानी फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, फोकस दूरी का जो आपको पता होगा फॉर्मूला वो होता है F इक्वल टू R/2, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ से R/2 करके हमको क्या मिल जाएगा, F मिल जाएगा। और F से हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो F से हमने अभी एक फार्मूला देखा था, 1/v
v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f वाला, वो वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। u हमको पता है और f हमको पता है, दोनों चीज़ें हमको पता है, तो हमारा v भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो अब देखते हैं इससे, तो r/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा हमारा प्लस 1.5 मीटर, ठीक है, यानी 1.5। अब हमको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, ये देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको अगर हम डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो 1/f की वैल्यू हमको पता है क्या है। अभी यहाँ पे अब इसने क्या कर रखा है, पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1/u को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये माइनस का हो गया, अब यहाँ पे क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 1/1.5 हो गया, ये क्या है f की वैल्यू है, ये प्लस की है, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस 1/ माइनस का है 5, ठीक है, 1/ माइनस का 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 7.5 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे अगर 5 गुणा होगा तो 5 ही आएगा, और यहाँ पे 1.5 गुणा होगा तो 1.5 ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको जो मिलेगा वो देखो, तो यहाँ से हमको मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है, और अपॉन 7.5, और बराबर में क्या है 1/v। अब क्या होगा, अब v इधर जाएगा, ठीक है, और 7.5 इधर जाएगा और 6.5 इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.5 अपॉन 6.5, और अगर हम इसको काटें तो ये आएगा हमारा यहाँ पे आंसर 1.15, ठीक है। तो यहाँ से हमने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो प्रतिबिंब जो है कि दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, और जो यहाँ पे हमको आवर्धन भी निकालना था, तो आवर्धन m अगर हम निकालें तो वो हमको कैसे मिलेगा, वो मिलेगा h'/h। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया है, h'/h तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको v पता है और u पता है, तो हम इसको -v/u वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, ये -5 था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.15/5 हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा प्लस का 0.23। अब प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है, सीधा है, तथा जो इसका साइज है वो बिंब से क्या है, कितना छोटा है, ये यहाँ पे ये भी पता चल गया कि 0.23 गुना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, आप इसको आप खुद ही कर लें सॉल्व। यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।